नमस्ते, प्रणाम। मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले वीर शिरोमणि, महान पराक्रम के धनी और भारत के महाभारती के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक महाराणा प्रताप की जयंती पे उन्हें कोटि शः नमन। नहीं रहूं परतंत्र किसी का, तेरा घोष अति प्रखर है, राणा तेरा नाम अमर है। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन के बच्चों से क्यों नाग को पाला जाए। दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। देवियों, सज्जनों और मित्रों, इतने बड़े महापराक्रमी पुरुषार्थी के जन्मदिन पर भी आज अपने देश में दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है। एक आपको पता होगा, शाहीन बाग में किस तरह उपद्रवियों ने सरकारी कामकाज में बाधा डाला। हमारे देश में एक ओपन सीक्रेट है, मुसलमान देश का बंटवारा चाहते हैं। मैक्सिमम आतंकवादी मुसलमान होते हैं। मुसलमान सरकार की योजनाओं को बाधित करते हैं। मुसलमान दुनिया भर के बच्चे पैदा करके इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मित्रों, ये सारी बातें हमारे देश में ओपन सीक्रेट है। योगी आदित्यनाथ ने आज से 4 साल पहले एक भाषण देते हुए कहा था कि ये हिंदुत्व की सदी है। हमें कोई भी कहीं से भाग देता है, किसी तरह की अभद्र भाषा को बोलता है, उससे घबराना नहीं चाहिए। निष्ठा के साथ अपनी परंपराओं का और पराक्रमी पूर्वजों के पुरुषार्थ का ख्याल करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, कुछ भविष्यवाणियां ऐसी जो आज सत्य होती दिखाई दे रही है। जिस दिन हिंदू गर्व से कहेगा कि मैं हिंदू हूं, उस दिन भारत की परंपराओं के सामने अमेरिका जैसे देश भी नतमस्तक होंगे। 1983 शिकागो में विवेकानंद जी ने कहा था, आज मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं और मैं कांग्रेस के विरोध में एक ऐसा संगठन खड़ा करूंगा जो इस देश से कांग्रेस का नामो निशान मिटा देगा, चाहे इस कार्य में 100 साल क्यों न लग जाए। और यही संगठन भारत को अखंड भारत बनाएगा। ऐसा संघ के संचालक संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार ने 1922 में नागपुर में कहा था। 1959 में वीर सावरकर एक सभा के दरमियान, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे कांग्रेसी हिंदू वोट के लिए जनेऊ पहनते नजर आएंगे। 1966 में गो हत्या के विरोध में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में एक आंदोलन हुआ था, जिसमें इंदिरा सरकार ने 1 घंटे के अंदर लगभग 400 साधुओं को गोली चलाकर मार दिया था। तब करपात्री जी महाराज ने यह कहा था कि एक व्यक्ति हिमालय से आधुनिक वेशभूषा में आएगा, वह संसद पर कब्जा करेगा और इस देश से कांग्रेसी विचारधारा का नामो निशान मिटा देगा। 1984 में संसद में जब सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा सिटीजन चार्टर्ड कानून को नकार दिया गया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करूंगा जो इस देश से कांग्रेस का सर्वनाश कर देगा, उसका श्राद्ध कर देगा। पूर्व आर्मी कमांडर लीलाधर लमोरिया ने 2001 जनवरी में कहा था कि जल्द ही भारत में एक बहुत बड़ा धर्मयुद्ध होगा और उसके बाद भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू के ज्वलंत प्रणेता बाला साहब ठाकरे ने 6 जून 2002 में गुजरात दंगों के बाद कहा था कि मोदी निष्पाप है, उसे दोष मत दो। मैं अटल बिहारी वाजपेयी से निवेदन करूंगा कि वो भारत का भविष्य है, उसे कंटिन्यू करे, वरना देश से हिंदुत्व का नाम मिट जाए। लीलाधर लमोरिया ने 2003 में भविष्यवाणी की थी कि 2025 तक भारत में जो झूठी और मक्कार द्वारा लिखे गए इतिहास को पढ़ाया जाता है, वो सभी चेंज हो जाएगा और नई शिक्षा नीति के साथ भारत का सच्चा इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो फ्रांस के भविष्य वक्ता नास्ट्रेडमस ने 1555 में कहा था कि 1999 के बाद भारत के साथ पूरी दुनिया सनातन संस्कृति को स्वीकार करने लगेगी, पूरी दुनिया सनातन की ओर चल पड़ेगी। आज ये सारी भविष्यवाणियां सही होती दिखाई दे रही है। हमारा देश अपने पूर्वजों को याद करने लगा है, अपनी परंपराओं को याद करने लगा है, उन पुरुषार्थी पूर्वजों के द्वारा किए गए पराक्रम को याद करने लगा है और सच में हमारे देश का हिंदू एक हो रहा है और हमारा देश मजबूत हो रहा है। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो हार अपनी मान ले, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। मित्रों, और ये वो कौन है आप सभी जानते हैं, महान नेता और सनातनी परंपरा के महान वाहक, हम सभी के पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी की वो बात सत्य हो रही है कि यह हिंदुत्व की सदी है। आप सभी ने एकजुटता दिखाई है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, टीवी का डिबेट्स हो या अन्य हमारे जो परंपराएं चली आ रही हैं, रामनवमी का त्यौहार हो या ऐसे जो भी परंपराएं चली आ रही है, उस परंपराओं को निभाने में जो आपने एकजुटता दिखाई है, इस एकजुटता के कारण
पूरी दुनिया आपके सनातनी परंपराओं के आगे झुक रही है। सोशल साइट पे आप एक्टिव हैं, ऐसे ही एक्टिव रहें। अपनी संस्कृति का प्रचार, विधर्मियों द्वारा किए गए अत्याचारों के विरोध में प्रचार, ये रेगुलर रहना चाहिए। मित्रों, आपकी ताकत को देखकर पूरा बॉलीवुड चिंतित है। वहाँ जो हिंदुओं के विरोध में सदियों से फिल्में बनाई जा रही है वो बंद होने के कगार पे है। हिंदुत्व की ताकत देखकर पूरा यूरोप दबाव में है। हिंदू एकता के कारण बॉलीवुड दबाव में है। हिंदू एकता ने गरीब भारतीयों का इस्लामीकरण या ईसाई में तब्दील होने का खुलासा किया और हमारी सरकार ने ऐसी 2200 संस्थाओं पे आपकी एकता के चलते बैन लगा दिया। सोशल मीडिया पे हिंदुओं की ताकत के चलते लव जिहाद जैसे गंदे केस 50% तक कम हो चुके हैं और कई राज्यों में इसे अवैध बना दिया गया है कानूनन रूप से। हिंदुओं की एकता के कारण आज पूरा विपक्ष हिंदू बनने की राह पर चल पड़ा है। हिंदू एकता के कारण सैकड़ों जगह लव जिहाद में मासूम बेटियों के शिकार करने वाले विधर्मियों पे हमले हुए हैं। आपकी एकता के कारण व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल साइट पे हमारी संस्कृति के मजाक उड़ाने की परंपराओं में लगभग 75 से 80% तक कमी आई है। हिंदू एकता के कारण, आपकी एकता के कारण और ज़बरदस्त तरीके से अपनी सनातनी परंपराओं के प्रचार प्रसार के कारण 70% वैसे लोग जो हिंदू के विरोध में बोला करते थे खामोश हो गए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि विदेशियों ने आपकी सनातन संस्कृति को अपनाना चालू कर दिया है। लंबे समय के बाद हिंदू पुनः जाग रहा है और विदेशों में भी हिंदू विरोधियों पर वहाँ रहने वाले हिंदू डट कर उन विरोधियों का सामना कर रहा है। ये हमारे देश की ताकत है। इसके लिए मैं आप सभी से पुनः महाराणा प्रताप को ऐसे वीर शिरोमणि के श्री चरणों को नमन करते हुए आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह अपनी एकता का परिचय सोशल मीडिया हो या कहीं पे कोई आयोजन हो या विधर्मियों द्वारा किए गए छोटे से छोटे अपराध हो, उसके विरोध में दिखाते रहें। हमारा भारत पुनः विश्वगुरु बनने के राह पर चलेगा। हम सभी की एकजुटता पूरे विश्व के मानव मात्र के कल्याण के लिए कार्य करेगी। और मित्रों, फिर से एक बार महाराणा प्रताप जैसे महान पुरुषार्थी पूर्वज के श्री चरणों को नमन करते हुए मैं एक कवि की लिखी हुई 6 पंक्ति की एक कविता आपके सामने रखते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये देश हमारा है, हमको ये बात समझनी ही होगी। देशभक्ति की एक नई परिभाषा रचनी ही होगी। देशभक्ति यह है कि निज भाषा का उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें हम भारत माँ को। राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पे वोट करें। यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बर्बाद करो। ऊंचे ऊंचे सपने देखो, सपनों को साकार करो। और कहा विवेकानंद ने जैसा, लक्ष्य महान बनाओ तुम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाओ तुम। भारत माता की जय।